स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरना में। चलिए आज हम पढ़ाते हैं इतिहास के आधारभूत समझ के चैप्टर 2 के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था इतिहास के आधारभूत समझ भाग 1 में, जिसमें हमने पढ़ाया था इतिहास क्या है, इतिहास का जनक कौन है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, किन किन स्रोतों से मिलते हैं और ये स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं इतिहास के आधारभूत समझ 2 से। दोस्तों इतिहास को जो है इतिहासकारों ने समझने के लिए, समझने में आसानी के लिए जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, या समय के आधार पर इसको जो है विभाजन 3 भागों में किया गया है। जिसमें पहला होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा में मध्यकालीन इतिहास और तीसरा में जो है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास की शुरुआत के बारे में बताएं तो ये जो प्रारंभ से जो है ये 750 ईस्वी तक के बीच के जो है वो प्राचीन इतिहास में कहा जाता है। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो ये जो 750 ईस्वी से शुरू होकर और 1707 ईस्वी तक जो है ये बीच का समय को मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। और आधुनिक इतिहास जो है 1707 यानी उत्तर मुगल काल से, अंग्रेज की मृत्यु के बाद जो है वो जो उत्तर मुगल काल आता है उससे 1707 ईस्वी से जो है 1947 या कहें तो वर्तमान तक, अभी तक के काल को जो है आधुनिक इतिहास कहते हैं। दोस्तों इतिहास को समझने के लिए या इतिहास को सही ढंग से याद करने के लिए जो है हमें इतिहास को किन किन चैप्टरों के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हमें जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इतिहास के जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इतिहास के जो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें जो है हम आज आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमें प्राचीन इतिहास की शुरुआत जो है प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को जो है प्राचीन इतिहास करते हैं। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद सिंधु सभ्यता या उसे कहें तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमें ऋग्वैदिक काल या इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। फिर 4 नंबर में है वैदिक उत्तर काल, यानी वैदिक काल के बाद का जो समय है उसको वो हम पढ़ेंगे वैदिक उत्तर काल में। उसके बाद है बौद्ध काल या बौद्ध जैन काल भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर होता है मौर्य काल, फिर उसके बाद मौर्य उत्तर काल, मौर्य काल के बाद के काल जो है उसे मौर्य उत्तर काल कहते हैं। उसके बाद है गुप्त काल, फिर है गुप्त उत्तर काल। उसके बाद है पुष्यभूति वंश, ये जो वंश है संगम वंश का उसमें। उसके बाद है संगम काल, फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें संघर्ष लिखना जो है भूल गए हैं, संघर्ष। उसके बाद है चोल वंश। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमें पढ़ना है कि इसका जो है प्रमुख संस्कृति और स्थल कौन कौन से हैं। जैसे हम पढ़ेंगे वनवास की संस्कृति, उसके बाद हो गया आपको आहार की संस्कृति, उसमें पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, पाषाण काल क्या है, उसके जो सब मनुष्य ने सबसे पहले किस पशुओं को जो है पालना को सीखा, मनुष्य ने सबसे पहले जो है किस खेती करना कहाँ सीखा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो है हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल